आज हम जानेंगे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बारे में कि अगर आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, तो इसके पीछे वजह क्या है और इसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए, आपको यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले जानते हैं फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के सिम्टम्स के बारे में। सिम्टम ये है कि आपको अचानक से लगेगा कि आपको टॉयलेट आ रहा है और वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे लगेगा कि आपको जस्ट जाना ही पड़ेगा। एक इमरजेंसी आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। और ऐसा इस वजह से नहीं कि आप बहुत देर से रोक कर बैठे हुए हैं, ऐसा इस वजह से कि अचानक से आया और आपको अचानक से इमरजेंसी क्रिएट हो गई। ऐसा आपको लगेगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के दौरान में, क्योंकि आपने रोका हुआ नहीं है लेकिन अचानक से मोशन बना और आपको अचानक से जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको टॉयलेट करते वक्त बर्निंग सेंसेशंस हो सकती हैं, जलन हो सकती है, या फिर आपको दर्द हो सकता है यूरिन पास करने में। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या है। अब जानते हैं इसके कारण के बारे में। देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत अलग अलग वेराइटीज़ के कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो, यानी कि बार बार टॉयलेट जाने की समस्या हो। लेकिन कुछ कॉमन कारण हैं जो कि अक्सर लोगों में देखने मिलते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला कारण यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है यूरिनरी ट्रैक्ट में, चाहे किडनी से लेकर यूरेथ्रा या फिर जो भी पूरा सिस्टम है आपका, उस सिस्टम में कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हो गया है, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, अगर वो इन्फेक्शन हो गया है तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जलन आ सकती है, दर्द हो सकता है, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। और आपका जो यूरिन है वो स्मेली भी हो सकता है, बहुत बदबूदार यूरिन हो सकता है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण कि अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, उसकी वजह से भी आपको ये समस्या हो सकती है। अगला कारण है ओवर एक्टिव ब्लैडर और एंजाइटी, यानी कि आपका यूरिन का ब्लैडर जो है, जो आपके पेशाब की थैली है, अगर वो थोड़ी भी भरेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा भर गया, मुझे फटाफट से जाना पड़ेगा, बहुत अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी। ऐसा इस वजह से होता है कि आपका जो ब्लैडर है बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, ओवर सेंसिटिव है, कि अगर थोड़ा बहुत भी लिक्विड आ जाएगा तो डायरेक्टली आपके ब्लैडर से दिमाग तक सिग्नल जाएगा कि आपका ब्लैडर भर गया है और आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। और कई बार एंजाइटी की वजह से भी आपको ऐसा लग सकता है। एंजाइटी यानी कि आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं। इस वजह से क्या होता है, कई बार आपका ध्यान आपके ब्लैडर पे जाता रहता है और थोड़ा बहुत भी अगर ब्लैडर भरेगा आपको ऐसा लगेगा, हाँ ये ब्लैडर भर चुका है, अब मुझे जाना पड़ेगा, अर्जेंसी हो गई है। तो ये कंडीशन हो सकती है ओवर एक्टिव ब्लैडर या फिर एंजाइटी के केस में, ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कब्ज रहता हो, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन और कब्ज में क्या है कि आपके पेट में कचरा भरा हुआ है और वो कचरा आपके यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डाल रहा है यूरिन को बाहर निकालने के लिए। तो इस वजह से भी आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट अगर हो गया है, प्रोस्टेट में आपकी जो एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट पास में ही होती है, इसमें या तो सूजन आ गई हो या ये बड़ा हो गया हो। ऐसा अक्सर ओल्ड एजेस में होता है, ओल्ड एज जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ऐसा अक्सर देखने मिलता है। तो उस वजह से भी आपका जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। और एक बहुत ही सिंपल सा कारण हो सकता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के पीछे कि आप बहुत ज़्यादा लिक्विड ले रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, या फिर किसी तरह की कोल्ड ड्रिंक अगर पी रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि कैसे आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कारण के ऊपर कि किस कारण की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले कारण की बात करते हैं जो कि है यूटीआई, कि अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, मान लीजिए किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, तो आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होगी। आपको एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, वो कुछ आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर घर पर इलाज करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें काम करती हैं, जैसे कि गिलोय है, नीम का काढ़ा है, तो इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। गिलोय और नीम का काढ़ा दिन में 2 बार लें तो इससे आपकी यूटीआई की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यूटीआई के केस में आपको होम रेमेडीज़ पे डिपेंड न रहकर एक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए और जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन दें उसे फॉलो करना चाहिए। अगर आपके केस में डायबिटीज़ है कारण, तो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आपको डाइट प्लान पे फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें हैं, ज़्यादा शुगरी चीज़ें हैं, जो ज़्यादा मीठी हैं, उनको अवॉइड करना होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज
एक्सरसाइज रखनी पड़ेंगी अपनी डेली रूटीन में, और साथ ही जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो रेगुलर बेसिस पे लेनी होगी, तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रही है, यानी कि कब्ज की वजह से हो रही है, तो कब्ज को ट्रीट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर रिच फूड आइटम्स को लेना है और गर्म पानी को पीना है, कम से कम गुनगुना पानी आप दिन भर में पिए। इसके अलावा आप खाने को चबा चबा करके धीरे धीरे करके खाएं, क्योंकि हमारा खाना मुंह से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन के ऊपर हमारे डिटेल वीडियोस भी हैं, जिसके लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। इसी के अलावा अगर आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है तो एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पर मेडिसिन के बारे में मैं आपको इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मैंने कोई मेडिसिन बोली तो आप वो डायरेक्टली कंज्यूम कर लेंगे और उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हर केस में मेडिसिन अलग हो सकती हैं और आपको एक डॉक्टर जब आपका केस देखेगा, जब आपको अंडरस्टैंड करेगा कि आपको किस तरह का, किस लेवल का प्रॉब्लम है, तो आपको वो प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो बेटर प्रिस्क्रिप्शन होगा, बजाय कि आप एक कॉमन प्रिस्क्रिप्शन ले लें। और अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम ओवर एक्टिव ब्लैडर या फिर एंजाइटी की वजह से हो रही है, तो इस केस में सबसे बेस्ट काम करेगा मेडिटेशन, कि आपको शांति से बैठ करके अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना है। कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ अपनी बॉडी को देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है कि किस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं, कैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर भरता है, या फिर पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपका न्यूरल कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। आप अपने ब्लैडर को भी अपने मन से कंट्रोल कर सकेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इसी के अलावा ज़्यादा अगर कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं या फिर किसी तरह की कैफीन रिच ड्रिंक पीते हैं तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि कैफीन से क्या होता है, आपका यूरिन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, स्पाइसी फूड, इन चीज़ों को अवॉइड करें तो ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। और इसी के साथ हो सके तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जैसे कि कीगल एक्सरसाइज, इसे परफॉर्म करें। ये क्या होता है कि आपकी जब आप यूरिनेट करते हैं तो वहाँ पे एक वॉल्व होता है जिससे कि आप यूरिन को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको यूरिन बाहर भेजना है, नहीं भेजना है, तो वो आप अपने माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप कभी कभार ऐसा हुआ होगा, जब आप यूरिन कर रहे हैं और अचानक से कोई आ गया तो आप यूरिन को रोक पाते हैं, अचानक से रोक पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक वॉल्व होता है, और उस वॉल्व को आपको प्रैक्टिस करना है ताकि वो वॉल्व आपके यूरिन को होल्ड कर सके। तो आपको करना यह है, कीगल एक्सरसाइज में उस वॉल्व को बंद चालू इस तरह की प्रैक्टिस करनी है ताकि वो स्ट्रांग हो सके और आपके यूरिन को होल्ड कर सके। यही होती है कीगल एक्सरसाइज। और अगर आपके केस में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, आपको सिर्फ ज़्यादा पानी पीने की वजह से बार बार टॉयलेट आ रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप बार बार भी टॉयलेट जा रहे हैं और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज़्यादा पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको बार बार दिक्कत हो रही है कि बार बार ही जाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा पानी का अमाउंट लिमिट कर सकते हैं, या फिर कुछ ड्यूरेशन के बाद पीजिए। पानी पीना अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको आपकी डेली एक्टिविटीज़ में ये दुविधा प्रोड्यूस कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं आप। अदरवाइज पानी पीने से कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो ये हैं कुछ कॉमन कारण और उनके ट्रीटमेंट जिससे कि आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।